गुज़श्ता चंद दिनों से एक लाहौर में पेश आने वाला वाक़या जो कि बुनियादी तौर के ऊपर दो गैर मुल्की ख़वातीन से मुतल्लिक है, उसके ऊपर बहुत बात की जा रही है और उसके ऊपर वन साइडेड काफ़ी रिपोर्टिंग भी हुई है। हमने भी जानने की कोशिश की कि इसके फैक्ट्स आपके सामने रखे जाएँ। अब तक उन मुबैना तौर के ऊपर अगवा होने वाली उन दो गैर मुल्की ख़वातीन के बयानात भी जो कलमबंद हुए 164 के, वो सामने आ चुके हैं। उनकी FIR की कॉपी भी सामने आ चुकी है। लेकिन उस सारे मामले के अंदर जहाँ पर अभी मामला इब्तदाई तौर पर था, एलिगेशन थी, लेकिन उस मामले को फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार उनकी फ़ैमिली के साथ, पंजाब हुकूमत के साथ मुंसलिक करने की कोशिश की गई, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई और बेहुदा किस्म के मुतालबात करने का सिलसिला सामने आना शुरू हुआ। अगरचे कि इसमें दाद देना होगी, जिसमें वज़ीर पंजाब मरियम शहबाज साहिबा ने फौरी तौर के ऊपर इस मामले का एक्शन लिया, पुलिस को वार्निंग दी, पुलिस को डेडलाइन दी, जिसके अंदर सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ, FIR का अंदराज भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद हमने जानने की कोशिश की कि मामला है क्या। जहाँ पर ये इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की गई, जहाँ रज़ा डार से मुतल्लिक, उसकी तो गिरफ्तारी ही जो रिपोर्टेडली अली डार हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार के साहबजादे हैं, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा के वो मावन खसूसी भी हैं, उन्होंने उनको ट्रेस किया और उनसे लोकेशन जानी, जो कि उनके बाकी सारे नंबर्स बंद थे। उनके नंबर्स पे उन्होंने रब्ता किया, उनसे लोकेशन मंगवाई और फिर पुलिस को कहा और अल्टीमेटली उन्होंने कानून के तकाजे पूरे करते हुए इसको गिरफ्तारी को अमल में लेके आए। और वाज़े तौर पे मैसेज था वज़ीर पंजाब की तरफ से भी और डार फैमिली की तरफ से भी कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन जो इन खवातीन का बयान सामने आया, अगर उसको पढ़ लिया जाए तो उसके अंदर बहुत से सवालात के जवाबात मिलते हैं। ये खवातीन पाकिस्तान अपनी मर्जी से आई, सरमायाकारी का मामला है, कितने मिलियन डॉलर इन्होंने क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट की मद में इन पाकिस्तानी नौजवानों से लिए थे, उसके ऊपर जो प्रॉफिट देना था वो नहीं दिया। एक तनाज़ा ज़रूर था, पाकिस्तान में अपनी रजामंदी से आई, घूमती फिरती रही। फिर उसके बाद इस तनाज़े ने एक ऐसी शक्ल इख्तियार की जिसके नतीजे में अल्टीमेटली अब FIR हुई है जो सारे मामले का जायज़ा लेगी। लेकिन ये कैसा अगवा था कि खवातीन एक कमरे में मौजूद हैं, उनको मोबाइल फ़ोन की रसाई उनके पास है। ये स्टेफनी एंड्राइना के बयान के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। कोई कमरे में महबूस हैं जब मुबैना तौर पर उन्हें गवाह किया गया है, उन पर तशद्दुद किया गया है, लेकिन मोबाइल फ़ोन उनके पास है। वो अपनी फैमिली के साथ भी रब्ता कर रही हैं, वो अपने फ्रेंड्स को मैसेजिंग भी कर रही हैं और सारी बातचीत कन्वर्सेशन हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि उनको अगवा किया गया है। ये कैसा अगवा था कि अगर आपने अगवा बराए तवान का मामला हो तो फिर कौन आपको मोबाइल फ़ोन देगा कि आप आज़ादाना तौर के पर बात करें, अपनी लोकेशन बताएं और फिर आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए लेके जा रहे हो आप। तो यह सब मामला हो नहीं सकता। इसके अंदर बहुत से भी ऐसी कड़ियाँ हैं जिसकी तहकीकात होना बाकी हैं। लेकिन वज़ीर पंजाब ने और इसाक डार साहब और उनकी फैमिली ने एक कानून की पासदारी की तो एक आला तरीन मिसाल कायम कर दी है। और उसके साथ सीनियर सहाफ़ी हैं हसन अयूब साहब, आपसे कुछ देर पहले उन्होंने ये बात वाज़े की है और डेफिनेटली उन्होंने इस मामले की तहकीक की होगी कि इन खवातीन ने, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत एक क्वेश्चनेबल लग रहा है, उनके मुताबिक जो FIR के अंदर बात की गई है, उनके बयान में है कि उनके साथ रेप किया गया है। हसन अयूब साहब का ये दावा है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इन खवातीन के साथ रेप हुआ है, ऐसा कुछ मामला नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने कहा कि उन्होंने लफ्ज़ जी कि सब लोग ऐसे बकवास कर रहे हैं, ऐसा मामला नहीं है। तो देख रहे हैं पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। ख्वाजा साहब, आप इस मामले को बारीक बीनी से देख रहे थे गुज़श्ता रोज़ से, अब तक की जो हक़ाइक़ सामने आए और बहुत सी एम्बिग्विटी थी उनके बयानात में, FIR में, और वो किस हद तक दूर हुई है। और जो पंजाब हुकूमत ने, उसके साथ वज़ीर पंजाब ने और इसाक डार और उनकी फैमिली ने जो एग्जाम्पल सेट की है, अभी तक तो कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि वो पुलिस पर असरअंदाज हुए हैं या अपने उस करीबी अजीज़ को बचाने की कोशिश की गई है। ऐसा तो कहीं ऐसा तासुर नहीं सामने आया अब तक। अच्छा भट्टी साहब, हम कर लेते हैं FIR की बात जी। एक FIR है, वो कहते हैं हमें उन्होंने ज़्यादती का निशाना भी बनाया, कमरे में बंद कर दिया, चाकू से हमारे कपड़े फाड़ दिए गए और वहाँ बैठकर हमारे वालिद साहब को कॉल की गई और वहाँ से उन्हें कहा गया जी पैसे दे दें। जब DIG जो ऑपरेशन हैं लाहौर के फैसल कामरान, उनसे आलमी नशरियाती इदारे की जब गुफ्तगू हुई है तो वो गुफ्तगू अब छप चुकी है, सब मंजर आम पर आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि ये मामला लेन देन का है। ये गए थे सिंगापुर में, इनकी खवातीन की, ये जो अली डार हैं और बाकी जो लोग हैं, रज़ा डार कल,
तो ये सारे लोगों ने बिजनेस वहाँ किया इनके साथ, उन्होंने मुनाफा नहीं दिया खवातीन को, बाद में नंबर वगैरह बंद कर दिए। फिर वो मज़ीद सरमायाकारी करना चाहती थी इनके साथ कि ताकि इनसे और पैसे लेकर कारोबार किया जाए, तो ये फिर पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान में ये मरी में इन्होंने सैर की, इस्लामाबाद भी कुछ दिन क्याम किया, फिर लाहौर चलेंगी। फिर एक लड़का है, उसने कहा जी मेरा जो मुनाफा है वो देंगी तो ये जाएंगी। उसने वहाँ बैठकर उनके वालिद को कॉल की, वहाँ से सूरत खराब हुई है, ठीक है ना। उन्होंने वहाँ बैठकर कॉल की है कि जी मैं आप उसके वालिद को कि ये जी लड़कियां आपकी आप हमारे पैसे नहीं दे रहे, लेकिन किसी बंदे को ये सारी चीज़ें ये तो हकायक हैं, लेकिन किसी बंदे से आपने पैसे लेने हैं तो उसको आप हब्से बेजा में तो नहीं रख सकते, अगवा नहीं लगता, मुझे हब्से बेजा का केस लगता है, ठीक है। फिर आज जो बयान हल्फिया है वो बड़ा दिलचस्प है। पहले का एक कमरे में उसमें कहीं जिक्र नहीं है। आज जो बयान हल्फिया है वो ये कह रहा है वो हमें रजा डार एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, यानी कि जब मैंने आपको अगवा भी कर लिया तो और वापसी के लिए आपको एयरपोर्ट भी छोड़ने जा रहा हूं तो हमने गाड़ी से छलांगे लगाई। तो बड़े बयानात में तजाद हैं। हमारे यहाँ एक रवश बन चुकी है भट्टी साहब, पूरी बात सुने बगैर हम एक तरफ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। खान साहब आपका कोई अजीज हो, हमारे भी अजीज हो कारिब हैं, अगर कोई ऐसा फेल करता है जो कि गलत है, जो कि गैर कानूनी है, तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं। आप कैसे जिम्मेदार, कैसे आप कैसे हो सकते हैं? इसीलिए मैं कहता हूँ कुरान कहता है हर नफ्स ने अपना अपना बोझ उठाना है। जिसने जुर्म किया है, अगर मेरा बेटा भी है तो उसने अपना बोझ क़यामत वाले दिन वो उठाएगा। अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मेरा बेटा मेरा बोझ नहीं उठाएगा। इसलिए रब्बे नफ्सी क़यामत वाले दिन लोग पुकारते होंगे, उनको अपने बच्चे बीवियां सब कुछ भूल जाएगा। तो मैं ये भी है जो हमारे नातक है ना इंसान, इसने भी अपने जो अल्फाज हैं इसके बारे में भी जवाबदेही होनी है, मैं आपको बता दूं। तो हम ये चाहते हैं जो भी हक़ायक़ है, उन्होंने अगर उनके साथ गलतकारी भी की है, जिसने भी किया है, और उनको जो कानून बनता है, हमें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, हमें कोई, मगर मुजरम है लेकिन बात के दोनों रुख सामने आने चाहिए ना। मुझे तो यकीन माने जो खवातीन ने जो FIR और बयान हल्फी है, ये कोई गैंग शैंग लगता है कसम खुदा की मुझे। ये जो इनके मैंने जो सरसरी से हमने चीज दिखी है, और लाहौर में कुछ लोगों से रब्ता भी किया है, वो लेन देन का ज्यादा इशू लगता है। लेकिन लेन देन के दौरान शायद वो जब लाहौर कराची रहे तो कुछ उनकी मुलाकातें भी हो गई हों, ये नहीं मैं कहता, लेकिन जो भी हुआ है कानून के मुताबिक होना चाहिए। और मलायन करना किसी को किसी अजीज के नाम पर, ये बुरी बात है, ये बुरी बात है, ये गलत है। और जो लोग बहुत उजलत में हैं, अहम शख्सियात को मलाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के वकार को भी उनको मलूज़े खातिर रखना चाहिए कि क्योंकि उसी शख्सियत ने, यानी कि इसाक डार साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया है। उन्होंने एक अजीम खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो उन्होंने कानून के मुताबिक कहीं रुकावट नहीं डाली, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो लोग उजलत में थे, बयानबाजी की, अपने स्टेटमेंट जारी की, इस्तीफ़े मांग लिए, उनको भी थोड़ा सा इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इसाक डार फैमिली एंड CM पंजाब ने कानून की पासदारी के लिए एक बड़ी एग्जाम्पल सेट